सोचिए, अगर आप हजारों फुट की बुलंदी पर एक प्लेन में सफर कर रहे हों और अचानक आसमान में बिजली चमके, प्लेन टूट जाए और आप सीधा दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में गिर जाएं, तो क्या आप जिंदा बच सकते हैं? यकीनन नहीं। आज की कहानी किसी हॉलीवुड मूवी की नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकी कहानी है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है। ये वाकया 24 दिसंबर 1971 को पेरू के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पेश आया। क्रिसमस से एक दिन पहले लांसा फ्लाइट 508 में कई मुसाफिर सफर कर रहे थे। उन्हीं मुसाफिरों में 17 साल जुलियाने कोपेक और उनकी वालदा भी शामिल थी। जुलियाने क्रिसमस अपने वालिद के साथ मनाना चाहती थी, इसीलिए दोनों उनके पास जा रहे थे। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन आसमान में आराम से सफर कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में मौसम अचानक खराब होना शुरू हो गया। काले बादल छा गए और प्लेन एक शदीद थंडरस्टॉर्म में फंस गया। प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। मुसाफिरों के चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। फिर अचानक एक बहुत जोर की बिजली प्लेन पर लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन को शदीद नुकसान पहुंचा और वो हवा में ही टूटना शुरू हो गया। कुछ ही लम्हों में हर तरफ चीखें सुनाई दी। जुलियाने अपनी सीट के साथ ही हवा में गिरने लगी। हजारों फुट की बुलंदी से गिरना किसी भी इंसान के लिए मौत जैसा होता है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। नीचे सिर्फ अमेज़न का घना जंगल था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। जब उसकी आंख खुली तो उसका चश्मा टूट चुका था। एक सैंडल गायब थी। कॉलर बोन टूट चुकी थी। पूरा जिस्म जख्मी था, लेकिन वो जिंदा थी। सबसे पहले उसने अपनी माँ को पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ जंगल की आवाजें सुनाई दी। उसने आसपास प्लेन के मलबे और दूसरे मुसाफिरों को ढूंढना शुरू किया। कुछ दूर उसने आसमान में बड़ी परिंदों को मंडराते देखा। उसे अंदाजा हुआ कि शायद वहाँ प्लेन का मलबा या किसी मुसाफिर की लाश हो। वो हिम्मत के साथ उस तरफ गई, लेकिन उसे अपनी माँ का कोई निशान नहीं मिला। अब उसे समझ आ गया था कि अगर वो यहीं रुक गई तो शायद कभी जिंदा बाहर नहीं निकल सकेगी। कुछ ही देर में उसे आसमान पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज भी सुनाई देती है, मगर जंगल इतना घना था, कॉप्टर के लिए उसे देख पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। अब उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ वो बिल्कुल अकेली है। उसे जो करना है खुद से ही करना है। उसकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। ये रेस्क्यू वालों को उसने बहुत आवाजें दी, लेकिन शायद घना जंगल ऊपर दरख्तों की दीवारों की वजह से उसकी आवाज हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच सकी। उसे जिंदा रहने के लिए पानी और खुराक की सख्त जरूरत थी। जुलियाने बारिश के बाइस पत्तों पर जमी हुई पानी की बूंदें चाट कर अपनी प्यास बुझाती है। उसे कुछ खाने की जरूरत थी। वो खाने की तलाश करती है और आगे बढ़ती रहती है कि शायद उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि इतने घनी बारिशी जंगल में खाने के लिए बहुत सी चीजें होती होंगी, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। अमेज़न का जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी जमीन तक ही नहीं पहुंच सकी, इसलिए जमीन पर ज्यादा खाने के काबिल पौधे नहीं उगते। सिर्फ तकरीबन 20 मीटर की बुलंदी पर पाम के फल होते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए दरख्तों पर चढ़ना जरूरी है, और जुलियाने की इस वक्त ऐसी हालत नहीं थी कि वो दरख्त पर चढ़ सके। जुलियाने आगे बढ़ती रहती है। इसको कुछ मशरूम नजर आते हैं, लेकिन इसे शक होता है कि शायद ये जहरीले हों, इसलिए वो उन्हें हाथ तक नहीं लगाती। फिर उसे जहाज से गिरा हुआ एक फ्रूट केक का डब्बा मिलता है, मगर रात भर की बारिश की वजह से वो खराब हो चुका था। कुछ दूर चलने के बाद उसे जहाज से गिरा हुआ कैंडी का एक पैकेट मिलता है, जिसमें सिर्फ 8 कैंडी होती है। वो सोचती है कि ना जाने कितने दिन वो इस अमेज़न जंगल में तन्हा फिरती रहेगी, इसलिए वो फैसला करती है कि उसे अब हर रोज 1 या 2 कैंडी पर गुजारा करना है। कुछ ही देर चलने के बाद उसे पानी की धार सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करती है तो उसे एक बहुत ही छोटी सी पानी की धार नजर आती है। ये उसके लिए उम्मीद की पहली किरण थी। उसके वालिद ने उसे सिखाया था कि अगर कभी जंगल में रास्ता खो जाओ तो बहते हुए पानी को तलाश करो और उसका पीछा करो, क्योंकि एक छोटी सी पानी की धार आगे जाकर एक नाला बनती है। फिर वो नाला एक छोटी नदी में बदल जाता है और वही नदी आगे चलकर बड़ी दरिया बन जाती है। अगर इंसान मुसलसल इसके साथ साथ चलता रहे तो आखिरकार किसी न किसी इंसानी आबादी तक जरूर पहुंच जाता है। उसको अपने वालिद की कही हुई हर बात याद थी, क्योंकि उसका वालिद जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थे, बर्ड्स और रेप्टाइल्स पर रिसर्च करते थे। पेरू के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रिसर्च स्टेशन पेंगुआना के को-फाउंडर थे। वालिद ने अपनी बेटी को हर चीज सिखा रखी थी। जंगल में कौन सा पौधा खतरनाक है, कौन सा जानवर किस लिए होता है, कहाँ बैठता है, हर चीज की मालूमात बेटी को दे रखी थी। जुलियाने के पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि वो पानी के बहाव के साथ साथ चलती रहे। अमेज़न के खौफनाक जंगल में, जहाँ 8 फुट लंबे मगरमच्छ, जहरीले सांप, खतरनाक मकड़ियाँ और बेशुमार जानलेवा मखलूकात रहती हैं, वहाँ सिर्फ 17 साल की एक लड़की अकेली सफर कर रही थी। इससे ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रही है या आगे उसे कुछ मिलेगा भी कि ये नहीं। क्या वो इस अमेज़न जंगल से बाहर निकल सकती है? लेकिन उसने उम्मीद की किरण हाथ से ना जाने दी। सुनने में ये बात बहुत आसान लगती है, मगर हकीकत में पानी हमेशा हमवार रास्तों से नहीं
नहीं गुजरता। कई बार रास्ते में गिरे हुए दरख्त, घनी झाड़ियाँ और फिसलन वाले पत्थर आ जाते हैं। जंगल इस कदर घना था कि किसी जगह झाड़ियों को हटाकर उसे आगे बढ़ना था। इन्हीं मुश्किलात की वजह से वो ज्यादा दूर ना जा सके और जब उसने अपनी घड़ी को देखा तो शाम के 6 बज रहे थे और अब उसके सामने अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान था, इस घने जंगल में रात गुजारना। और ये उसकी पहली रात थी। रात के वक्त कोई भी जंगली जानवर आसानी से उस पर हमला कर सकता था। जुलियाने चाहती थी कि ऐसी सूरत में किसी निस्बतन महफूज जगह पर सोना चाहिए जहाँ पीठ के पीछे कोई दरख्त हो ताकि कोई भी जानवर उसे पीछे से हमला ना कर सके। ऐसी ही जगह ढूंढती है और फिर वहाँ बैठ जाती है। उसके वालिद ने उसे ये भी सिखाया था कि पत्थरों और लकड़ियों की मदद से आग कैसे जलाई जाती है, मगर बदकिस्मती से इस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। हर चीज भीगी हुई थी, इसलिए आग जलाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। शदीद थकन और जख्मों की वजह से वो गहरी नींद सो गई, लेकिन खुशकिस्मती के साथ उसने एक ऐसी जगह आराम किया जो निस्बतन महफूज थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, मगर वो जानती थी कि अगर जिंदा रहना है तो चलना रहना होगा। उसका चश्मा टूट चुका था, इसलिए उसे दूर तक साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलसल आगे बढ़ती गई। रास्ते में इसे दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी गोलियात बर्ड ईटर नजर आई। ये इतनी बड़ी होती है कि छोटे परिंदों को भी शिकार बना सकती है, लेकिन जुलियाने जानती थी कि ऐसे खतरनाक जानवरों से दूर रहना ही सबसे बेहतर है। उसकी ताकत मजीद कम होती जा रही थी। मच्छर उसे लगातार काट रहे थे, कांटे उसके पैरों को जख्मी कर रहे थे और वो सिर्फ एक सैंडल पहने जंगल में चल रही थी। कभी वो पानी के अंदर चलती, कभी किनारे किनारे। उसे हर आवाज से डर लगता था, कभी दूर से किसी जानवर की चीख, कभी दरख्तों की सरसराहट और कभी ऐसा लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन उसने चलना नहीं छोड़ा। वो दिन के वक्त पानी में रहती थी और रात को किसी महफूज जगह पर आराम करती थी। फिर छठे दिन की सुबह उसे अचानक एक अजीब सी परिंदे की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसने पहले भी सुनी हुई थी। उसे याद आया कि उसके वालिद ने बताया था कि होर्जिन नाम का ये परिंदा अक्सर बड़ी नदियों के करीब रहता है। क्या इसका मतलब था कि वो जंगल से बाहर निकलने के और करीब पहुंच चुकी थी, या उसके लिए कोई और नई मुसीबत इंतजार कर रही थी? अगर आपको ऐसी ही रियल स्टोरीज, अमेजिंग फैक्ट्स और मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मिस्टी विक्सा पर हर वीडियो रिसर्च के बाद और हकीकी मालूमात के साथ आप तक पहुंचाई जाएगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।